जय हिंद प्यारे विद्यार्थी। हम देखेंगे कि समीकरण को विलोपन विधि से हल कैसे करते हैं। कोई भी समीकरण को विलोपन विधि से हल किया जा सकता है या फिर प्रतिस्थापन विधि से या वज्र गुणन विधि से। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि विलोपन विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं। एकदम जीरो से लेके चलेंगे। सबसे आसान और बेसिक सवाल है कि आप देख रहे हैं कि x + y = 4 और x - y = 2 है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और x - y = 2 को समीकरण 2। सबसे पहले देखेंगे कि साइन देखिए, अभी ये प्लस है और ये माइनस है और उसके आगे y है, इधर भी y है, तो एक y है। इसके अचर पद जो है एक है इसमें भी और इसमें भी एक ही है, तो ये दोनों तो बराबर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हमने देखना है कि ये प्लस और माइनस दोनों है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ लिख देंगे कि जोड़ने पर अब एक चेन खींच दीजिए, जोड़ दीजिए x और x 2x और प्लस y और माइनस y, ये तो कैंसिल हो जाए, कट गया। अब जो है इसको जोड़िएगा तो बराबर 6 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, 6/2, कट गया 3, तो x बराबर 3। अब लिखेंगे कि अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान जो निकाले हैं 3, इस समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x + y = 4 है। तो इसमें x का मान 3 है, तो 3 + y = 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 3, तो y बराबर 1 लिखेंगे। अतः क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 1 आंसर हो गया हमारा। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है x + y = 2 तथा 3x + y = 6। अब ये प्रश्न को कैसे हम हल कर सकते हैं, लिखेंगे हल। सबसे पहले x + y = 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। 3x + y = 6, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए ये x वाले, इसके पीछे चर जो है, अचर जो है 1 है और ये चर के पीछे 3 है। अब हमको ये दोनों में से, विलोपन विधि का मतलब होता है लोप करना, तो ये दोनों में से किसी को एक को लोप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आसान है, y है, इसके पीछे एक ही है, इसके पीछे एक ही है अचर पद, तो इसीलिए हम लिखेंगे सबसे पहले घटाने पर, अब इसको घटाएंगे तो हम जानते हैं कि अलजेब्रा के घटाव में जो प्लस रहता है वो माइनस बन जाता है और जो माइनस रहता है वो प्लस बन जाता है। तो इसके पीछे प्लस है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस। इसके पीछे प्लस है तो ये भी माइनस और ये भी माइनस बन जाएगा। तो अब देखिए ये जो घट गया x और ये -3x है, तो घट क्या जाएगा, क्या, -2x, और ये तो लोप हो गया यानी कट गया, बराबर -6 + 2 तो -4, तो x बराबर -4/2, माइनस से माइनस खत्म और 2 दूना 4, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर आ गया 2। अब हम क्या करेंगे कि x का मान यहाँ पर लिखते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में
रखने पर। अब x का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है? तो ये है x प्लस वाई बराबर 2 है। तो x का मान कितना है? 2 प्लस वाई बराबर, तो y बराबर 2 माइनस 2, तो y का मान कितना आया? 0। अब लिखेंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 0, यही हमारा आंसर हुआ। तो ऐसे में हमने अभी 2 प्रश्न को हल करके देखा है। अब हम इसमें देखेंगे जो चर और अचर अलग अलग हो तो क्या करेंगे उसके साथ। अगला प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर 7 तथा 3x माइनस वाई बराबर 5। तो इसको हम लिखेंगे हल। मान लेते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 7 ये समीकरण 1 और 3x माइनस वाई बराबर 5 ये समीकरण 2 है। इसमें आप देखिए किसी एक का लोप करना है तो आसान होगा, प्लस माइनस से जोड़ेंगे तो लोप हो जाएगा। ये तो प्लस प्लस है तो या तो घटाना पड़ेगा तभी लोप होगा। तो सबसे पहले अब इसको हम जैसे ही जोड़ेंगे तो ये तो बराबर रहेगा, ये y जो है चर है इसके पीछे 3 होगा -3, और ये y चर है इसके पीछे अचर पद जो है +3 है। तीनों को जोड़ोगे तो दोनों जो है लोप हो जाएगा, मतलब खत्म हो गया, कट जाएगा। तो इसलिए पहले लिखेंगे कि समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर। अभी हम बराबर करने के लिए समीकरण 1 में कितना से करेंगे? 1 से करेंगे, और समीकरण 2 में यहाँ -3 लाने के लिए 3 से गुना करेंगे। तब देखिए आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 7, ये समीकरण 3 आ गया। फिर होगा ये 3 से किए तो 3 तिहाई 9x माइनस 3y बराबर 5 तिहाई 15, ये समीकरण 4 हो गया। अब इसको जोड़ने पर, ये दोनों को जोड़ने पर, तो जब जोड़िएगा क्या हो जाएगा? 9 अदू 11x, ये तो कट गया, बराबर 15 और 7 22। तो x बराबर 22/11, 11 दूना 22, तो x का मान कितना आ गया? x का मान 2 आ गया। अब क्या करेंगे कि अब x का मान समीकरण 1 में या 2 में या 3 में किसी में रखने पर, तो लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर। जैसे ही समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो y का मान निकल के आ जाएगा। तो समीकरण 1 कितना है? तो समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 7। अब इसमें x का मान रखिए तो 2 गुने x के जगह कितना? 2 प्लस 3y बराबर 7, 2 दूना 4, 2 दूना 4 प्लस 3y बराबर 7, तो 3y बराबर 7 माइनस 4, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 3/3, इसे ये कट गया एक मरतबे, तो y बराबर 3। अब लिख देंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3, यही हमारा आंसर हो गया।